अरे भोले भाले थे देश के लोग मेरे, तुम्हारी चालाकियों से बेखबर थे, सत्ता उनको सौंप दी जो अंग्रेजों के मुखबर थे। ऐसे तो कोई भी कहेगा कि ये हम आपके लिए योजना लेके आए हैं, 21 साल में शादी, 22 साल में बच्चे, 23 साल में बढ़ गए खर्चे और 24 साल में छोड़कर चले गए। ये देश के विरोधी लोग हैं, ना ये हिंदू के हैं, ये ना मुसलमान के हैं, ये दुश्मन हिंदुस्तान के हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस हिंदुस्तान के दुश्मन बन बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो स्कीम को लेकर आए हैं, जिस तरह देश के अंदर 3 बिल लाए गए, उनको लेकर वापस लेने का काम किया, तो वही काम होने जा रहा है। देश का जवान और देश का किसान इकट्ठा होकर सड़कों पर बैठेगा। अब तक चला था महंगाई का बुलडोजर, अब नफरत का बुलडोजर चलेगा। और जनता पूछ रही, योगी जी ये बुलडोजर भाजपा मुख्यालय पर कब चलेगा? मोदी जी ये फेंकना छोड़ दीजिए, झूठ बोलना छोड़ दीजिए, नौटंकी छोड़ दीजिए, ड्रामेबाजी छोड़ दीजिए। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है, ये भारतीय थूक चाट पार्टी के लोग हैं। ये थूक कर चाटने का काम करेंगे। सर आपका स्वागत है। साहब सिंह गुज्जर जी, कैसे देख रहे हैं? स्टूडेंटों के अंदर बड़ा रोष है जब से अग्निपथ की योजना लाई गई है। कैसे देखते हैं इस अग्निपथ योजना को? जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सबको नमस्कार। और ये तो होना था, हमने बताया था कि पहले मजदूरों के ऊपर लाठियां मारी गई, उसके बाद किसानों के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर लाठियां मारी गई, आज मेरे देश के युवाओं के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। ये होना था। अरे भोले भाले थे देश के लोग मेरे, तुम्हारी चालाकियों से बेखबर थे, सत्ता उनको सौंप दी जो अंग्रेजों के मुखबर थे। जो अंग्रेजों के मुखबर ये सत्ता में बैठे हैं, तो ये दिन देखने को मिलेगा। और उसके आगे भी एक दिन और आएगा जब गरीब जनता को, गरीब लोगों को भी लाठियां मारने का काम किया जाएगा। और ये लोग कौन है जो आज बोल रहे हैं कि देश के युवाओं के लिए एक अग्निपथ योजना लेके आया है? मैं पूछना चाहता हूं लोगों को जिन्होंने इस योजना को बनाया है। ऐसे तो कोई भी कहेगा कि ये हम आपके लिए योजना लेके आए हैं, 21 साल में शादी, 22 साल में बच्चे, 23 साल में बढ़ गए खर्चे और 24 साल में छोड़कर चले गए। तो वही तो योजना है। मेरे देश के लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है, लेकिन देश की जनता माफ नहीं करेगी। और कभी सोचा भी ना था ऐसे दिन आएंगे। मैं बताना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है, ये भारतीय थूक चाट पार्टी के लोग हैं। ये थूक कर चाटने का काम करेंगे। जिस तरह देश के अंदर 3 बिल लाए गए, उनको लेकर वापस लेने का काम किया, तो वही काम होने जा रहा है। देश का जवान और देश का किसान इकट्ठा होकर सड़कों पर बैठेगा, पड़ेगा, ये कानून वापस लेना पड़ेगा। अरे कभी सोचा भी ना था ऐसे दिन आएंगे, अनाड़ी देश की सत्ता चलाएंगे और ऐसे कानून बनाएंगे। पहले खाए थे किसानों से जूते, आज जवानों से खाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये अंग्रेजों के यहाँ से भागने का काम करेंगे, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ये गुमराह करने का काम किया जा रहा है। साहब सवाल यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस योजना के तहत काफी लोगों को मौका मिलेगा जुड़ने के लिए। हर साल नए लोग आएंगे, नए लोग इसके साथ जुड़ेंगे, तो इसको लेकर के आपके मन में क्या है? मैं पूछना चाहता हूं, इस तरह की स्कीम बनाने वालों लोगों को, कौन लोग हैं जो इस तरह की स्कीम बनाकर ला रहे हैं? ये देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं। इन्होंने षड्यंत्र रचा हुआ देश के खिलाफ, ये देश को तोड़ना चाहते हैं। पहले इन्होंने जातियों से तोड़कर चाहा कि देश को तोड़ देंगे, फिर धर्म को तोड़ना चाहा कि देश को तोड़ देंगे। आज ये युवाओं को तोड़कर चाहते हैं कि रोजगार नहीं मिलेगा, बेरोजगार हो जाएंगे। आज उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर देंगे कि देश को टूट जाएगा। ये देश के विरोधी लोग हैं, ना ये हिंदू के हैं, ये ना मुसलमान के हैं, ये दुश्मन हिंदुस्तान के हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस हिंदुस्तान के दुश्मन बन बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो स्कीम को लेकर आए हैं, एक मेरा नौजवान जो उस टाइम जिसके अंदर जुनून होता है, जज्बा होता है, आप उसको सर्टिफिकेट दे रहे हो कि आपको रिटायर कर दिया गया है। आप पूछिए उस व्यक्ति से पूछिए जिसकी रिटायरमेंट नजदीक लग जाती है, जिसको ये कह के वापस भेज दिया जाता है कि आपकी जरूरत नहीं है, आप कोई और काम जाकर कीजिए। आज मेरे नौजवान को 24 साल की उम्र में ऐसा सर्टिफिकेट देने का काम कर रहे हैं। ये देश की बर्बादी की जा रही है। 4 साल का जो समय दिया गया है, उसमें बताया जा रहा है कि शायद अवधि और बढ़ा दी जाएगी, ये शायद बढ़ा भी दी गई है। तो उसको लेकर के आपके मन में क्या चल रहा है? क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार कोई योजना लाएगी तो काफी कुछ सोच समझ के विचार करके ही लाई होगी? इसमें मतलब नहीं, षड्यंत्र रचकर लाया गया, विचार करके नहीं लाया गया, षड्यंत्र रचकर लाया गया। मेरे बेरोजगार युवाओं को 1 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया था। जब वो वायदा पूरा नहीं हो रहा था, देख रहे थे कि आप 2 से 3 साल तक भर्ती नहीं हो रही थी, तो इन्होंने उस वायदे से मुकरने के लिए, लोगों को, बच्चों को गुमराह करने के लिए इस तरह की योजनाएं लाए हैं। और मैं बताना चाहता हूं, ऐसे लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। अगर ये योजना सही है, फिर शायद कहाँ से आ गया, इसमें शायद बहुत अच्छी हो जाएगी, शायद ये हो जाएगा, शायद नाम की गुंजाइश है। इसका मतलब योजना गलत है। और आज ये साबित कर दिया देश का पूरा नौजवान। क्या ये समझ में भाजपा के लोगों को आती है ऐसी योजना?
जो मोदी जी कह देते हैं वो योजना अच्छी हो गई। जब बिल वापस हो गए थे तो कहने लगे थे अच्छे थे जो वापस ले लिए, बनाए थे तब बोला था कि अच्छे थे इसलिए बनाए थे। अब यही लोग बोलेंगे कि ये स्कीम आई थी गलती हो गई जी वापस ले ली। ये थोड़े दिनों में, आज नहीं तो कल ये योजना वापस होगी। इसका मतलब योजना गलत है। मेरे देश के युवाओं को बहकाने का काम किया जा रहा है। वकील साहब, इस वक्त जो है तमाम जगह से तस्वीरें आ रही हैं कि छात्र बड़ा रोष में है। कुछ अगर कहना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे छात्रों को? देखिए, छात्र रोष में है, गरीब रोष में है, मजदूर रोष में है, किसान रोष में है, हर व्यक्ति रोष में है। हम तो यही कहेंगे, जब चुना ही था कत्ले हुनर देखकर, सहम क्यों गए लाशों के शहर देखकर। आज सहम क्यों जाते हैं हम? अब डर क्यों गए कि ये हो गया, ये क्या हो गया? तो जब हमने ऐसे लोगों को सत्ता दे दी है तो ये तो होना था। ये लोग देश का विकास करने नहीं आए, ये अपना विकास करने आए हैं। अपने षड्यंत्र रचकर इस देश के हैं, इस देश पर दो लोग बैठे हुए हैं, दो देश चला रहे हैं, दो बेच रहे हैं और दो कमा रहे हैं, दो खरीद रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बचने का तरीका है कि मेरे देश को, युवाओं को 10 लाख नौकरी के लिए मोदी जी बोले थे अभी हाल ही में। कौन सी 10 लाख नौकरी? यही तो 10 लाख नौकरी लेके आए थे। ये वादा पूरा किया मोदी जी ने। अरे मैं हैरान हूँ, एक बच्चा जो पढ़ने की उम्र में, उसको कहते हैं कि आपको ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया जाता है। जब वो करने की उसकी उम्र आती है आपको रिटायर कर दिया जाता है। कहाँ जाएगा रिटायरमेंट का सर्टिफिकेट लेकर? उसमें से 25% को बोलते हैं कि आपको आर्मी में ले जाएगा। तो 75% का क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? आप 25% की जगह 50% ले जाइए। 75% के बच्चों को गुमराह करने का, बेवकूफ़ करने का काम छोड़ दीजिए। मोदी जी ये फेंकना छोड़ दीजिए, झूठ बोलना छोड़ दीजिए, नौटंकी छोड़ दीजिए, ड्रामेबाजी छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको झूठ बोलना छोड़ दीजिए। चलिए, एक तरफ जो है छात्रों का है विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ जो है बुलडोजर की भी शोरगुल जो है बड़ा तेजी से चल रहा है। तो बुलडोजर जिस तरीके से चल रहा है बेबाकी से, अभी हाल ही में जिस तरीके से प्रयागराज में देखने को मिला, तमाम जगहों पर देखने को मिल रहा है, कैसे देख रहे हैं इस बुलडोजर की राज? देखिए, भाजपा वाले कहते हैं ये विकास का बुलडोजर है। मैंने कहा था, पहले भी बताया था, ना जनता का जोर चलेगा, ना कानून का जोर चलेगा। अब तक चला था महंगाई का बुलडोजर, अब तक चला था महंगाई का बुलडोजर, अब नफरत का बुलडोजर चलेगा। और जनता पूछ रही, योगी जी ये बुलडोजर भाजपा मुख्यालय पर कब चलेगा, भाजपा के मुख्यालय पर कब चलेगा? क्योंकि योगी जी ने कहा हम उस बिल्डिंग को तोड़ने का काम करते हैं जो गैर कानूनी बिल्डिंग होती है, हम उस बिल्डिंग को तोड़ने का काम करते हैं जहां पर साजिश रची जाती है। ये मुख्यालय नहीं है, ये लुटालय है, यहाँ लूट का माल लगा हुआ है। जब नोटबंदी हुई थी, 5000 करोड़ रुपया गरीबों का इकट्ठा करके, देश की जनता का 5000 करोड़ इकट्ठा करके इस बिल्डिंग को बनाया गया। और आज जितने षड्यंत्र रचे जा रहे हैं देश को तोड़ने के, जाति को तोड़ने के, धर्म को तोड़ने के, ये सारे षड्यंत्र भाजपा मुख्यालयों में रचे जा रहे हैं और भाजपा के दफ्तरों में रचे जा रहे हैं। मैं चाहता हूं योगी जी इस बुलडोजर से भाजपा के मुख्यालयों को कुचलने का काम करें, हम भी आपके साथ रहेंगे। लेकिन मामला तो कोर्ट में गया हुआ था। मामला कोर्ट में कौन सा गया है? हमने देखा है, बुलडोजर को लेकर के गया। देखिए, बुलडोजर को लेकर नहीं किया गया था, इस तरह की नफरत के बुलडोजर चलाने को लेकर गया था। वहां फैसला आने वाला है। मैं पेशे से वकील हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं। बैक डेट में सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की गई है। किसी बिल्डिंग की यदि इलीगल बिल्डिंग है, उसको बनने में कितना टाइम लगता है? 1 साल बनने का टाइम लगता है। उस बिल्डिंग को बनने क्यों दिया गया? चाहे वो किसी की भी बिल्डिंग हो, मेरी हो, आपकी हो, इलीगल बिल्डिंग रहेगी। लेकिन उस बिल्डिंग के अलावा हजारों बिल्डिंग इलीगल होती है। केवल मात्र 1% किसी भी शहर का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, 1% बिल्डिंग इलीगल होती है और 99% इलीगल होती है। तो सबको तोड़ने का काम कीजिए। तो इस तरह कानून अपना काम करता है। कानून की नज़र में यदि कोई इलीगल बिल्डिंग है तो उसका प्रोसेस है, उसको नोटिस दिया जाता है, उसको वार्निंग नोटिस दिया जाता है। सारे काम फाइल पर पूरे किए गए। मैं फिर भी कहता हूँ, ठीक है, आप कीजिए इसको इलीगल बिल्डिंग को हटाने का काम, लेकिन साथ में इस भाजपा के लुटाले को भी तोड़ने का काम करें। क्या कोई कानून इस तरीके से बुलडोजर चलता है? देखिए, ऐसा कोई कानून नहीं है बुलडोजर चलता, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ बुलडोजर का ये नहीं पता कब कहाँ चल जाए। चलाने वाले के ऊपर भी बुलडोजर चल जाता है। मैंने कई बार देखा है। आपने देश के किसान को डराने का काम किया, आपने शाही फेंक कर धमकाने का काम किया। मैं वार्निंग देना चाहता हूँ 2 पंक्तियों में कि मेरे देश का किसान कमज़ोर नहीं है, मेरे देश का जवान कमज़ोर नहीं है, किसी भी तरह से आपसे डरता नहीं। और डरता नहीं, मैं बताना चाहता हूँ 2 पंक्तियों में, डरता नहीं की भाजपाई से, डरता नहीं की भाजपाई से। अरे जो डरा नहीं तेरी तानाशाही से, क्या डरेगा तेरी फेंकी गई शाही से? तेरी फेंकी गई शाही से डरने का काम देश का किसान नहीं डरता। और डरने का कारण भी है कि मेरा देश का किसान क्यों नहीं डरता? क्योंकि फेंकने का काम किसका है? फेंकने का काम तो भाजपा के लोगों का है। आज तक किया क्या इन्होंने? 2014 के बाद फेंकने का काम कर रहे हैं। 2014 में मोदी जी आए थे, झूठ फेंकने का काम किया, नफरत फेंकने का काम किया।
आज शाही फेंकने का काम कर रहे हैं। ये फेंकने का काम करते रहेंगे, हम जोड़ने का काम करते रहेंगे। ये तोड़ने का काम करते रहेंगे, हम जोड़ने का काम करते रहेंगे। ये नफरत फैलाने का काम करते रहेंगे, हम प्यार मोहब्बत बांटने का काम करते रहेंगे। यही मेरे देश और किसान और मेरे जवान की आवाज़ है।